जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। भक्तों, चेहरा कितना भी सुंदर हो, चेहरा कितना भी सुंदर हो, अगर जबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। आपके चेहरे की सुंदरता आँखों को आकर्षित कर तो सकती है, लेकिन दिल को आकर्षित नहीं कर सकती है ना। रिश्ते अपने आप ही नहीं टूटते, रिश्ते अपने आप ही नहीं टूटते। रिश्ते टूटने की खास वजह होती है आपके अंदर का अहंकार, आपका अज्ञान और एक दूसरे की बात को नहीं समझना। जहाँ पे अपनी बात को ही सही करने की वो हो और दूसरे की बात को ही गलत करने का ठान रखा हो, तो रिश्ते तो अपने आप ही टूटेंगे। रिश्ते चलते हैं आपसी समझदारी पे और आपसी विश्वास पे। आजकल शादी ब्याह का रिश्ता इसलिए भी नहीं चल पाता क्योंकि दोनों में एक तो सुनने की क्षमता बहुत ही कम होती है, ना तो एक सुनता है और ना ही दूसरा उसको समझता है। इसीलिए रिश्तों के टूटने की वजह भी यही है। पूरी उम्र लग जाती है भक्तों एक रिश्ते को बनाने के लिए, लेकिन 1 मिनट नहीं लगता है उस रिश्ते को उजाड़ने के लिए। इसीलिए हमेशा झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है, इसीलिए झुकना सीखो। कोई बात नहीं, अगर किसी रिश्ते को बनाने के लिए आपको थोड़ा झुकना भी पड़े, आपको चुप रहना भी पड़े तो रह लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के चुप रहने से अगर वो रिश्ता बचता है तो अच्छी बात है, उसको बचा लेना चाहिए। कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड स्थायी नहीं होता है और नम्रता कोई कमजोरी नहीं है। नम्रता किसी की कमजोरी नहीं है कि कोई नम्र स्वभाव का है और आप बोलोगे कि वह ऐसे ही है, वो लल्लू ही है या कुछ है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। अगर कोई नम्र है तो वो उसकी बहुत बड़प्पन है उसका, कि उसका स्वभाव नम्र है। क्योंकि कहते हैं ना, वो एक दोहा था, लगेंगे फल जब किसी पेड़ पे, वो पेड़ खुद ही स्वतः ही झुक जाएगा। अगर किसी पेड़ पे फल लगते हैं तो वो पेड़ क्या होता है, अपने आप ही झुक जाता है। अकड़ तने की बता रही है अभी फल इसमें लगा नहीं है, और जो अकड़ होती है तने की वो बता रही है अभी इसमें फल लगा नहीं है। दूसरी बात, कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कान भरने वालों ने महाभारत का युद्ध करा दिया। शकुनी ने यहाँ की बात वहाँ करके, वहाँ की बात वहाँ करके पूरे महाभारत का युद्ध करा दिया। इसीलिए कान भरने वालों से सावधान रहना चाहिए। सांप और बिच्छू के डंक में भी उतना जहर नहीं होता जितना इन कान भरने वालों की बातों में होता है। इसीलिए अपने विवेक से काम लेना चाहिए और इधर उधर की बातें कम सुननी चाहिए। भक्तों, हमेशा स्वभाव ऐसा रखो कि दूसरे को आप अपनी ओर आकर्षित कर लो। आपके चंद बातों से, आपके थोड़े से बात करने से ही हमें दूसरे का स्वभाव पता लग जाता है। अगर आपके साथ कोई 2 मिनट बैठता है तो आपको पता लग जाता है कि इसका स्वभाव कैसा है। तो जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।